बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कोलीग उसामा सईद साहब। और आज व्यूवर्स हम न्यू लाहौर सिटी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और कुछ अहम मालूमात के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और फर्दर आपको इसकी लोकेशन, इसमें मौजूद रिहाइशें, इसकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें मौजूद जो है वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जी तो उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अरे भाई, जैसे माशाल्लाह से आपने बताया कि आज हम न्यू लाहौर सिटी से रिगार्डिंग कुछ अहम मालूमात देंगे। मैं वैसे अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई भी परचेजिंग करने जा रहे होते हैं, उनको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि ताकि अगर वो उन चीज़ों को खास ख्याल रखते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए वो एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है। फर्स्टली तो उनको लोकेशन ज़रूर देखनी चाहिए, जिस सोसाइटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्टेटस इतना ज़्यादा बेहतरीन हो कि वहाँ पर जितनी भी मौजूद प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस के अंदर एक वाज़ इंक्रीज़ हो और फ्यूचर के अंदर वो डिस्पोज ऑफ भी करें तो एक अच्छे प्रॉफिट का डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो सेकेंडली वहाँ पर डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड होगी तभी जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन और भी ज़्यादा बेहतरीन होती है। बिल्कुल व्यूअर्स, बिल्कुल उसामा भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप न्यू लाहौर सिटी की लोकेशन की बात करते हैं, ज़ाहिर बात है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करने का इरादा करते हैं तो इसकी भी लोकेशन को आपको देखना चाहिए। तो न्यू लाहौर सिटी बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। कैनाल रोड के ऊपर जब इसकी मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा मुल्तान रोड से आपको इसकी अप्रोच मिलती है, रामन रोड से इसकी आपको जब अप्रोच मिलती है। बहरिया टाउन के साथ ये वॉल टू वॉल कनेक्टेड है और इन फ्यूचर आपको जो है वो रिंग रोड इंटरचेंज की अप्रोच जो है वो एज़ पर द ऑफिशियल मैप ऑफ पंजाब गवर्नमेंट आपको सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे जो है वो मिल रही होगी। तो इसी के साथ साथ जब आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल अली भाई, माशाल्लाह से लोकेशन तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अगर मैं आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के स्टेटस से भी आपको अपडेट करूँ तो इस वक्त जिस पार्क में हम मौजूद हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा और बेहतरीन और ख़ूबसूरत ये पार्क है। जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है तो ओवरऑल न्यू लाहौर सिटी को कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा। यहाँ पर आपको बड़ी एक प्यारी खूबसूरत आपको मस्जिद मिलती है, जामिया मस्जिद मिलती है, जहाँ पर 5 वक्त की बाजमात नमाज होती है। यहाँ की अगर रोड्स की बात की जाए तो वो माशाल्लाह से फुली डेवलप्ड रोड्स हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको ब्लॉक्स के अंदर एक तो आपको फ़ेज़ 1 के अंदर आपको ये जिस पार्क के अंदर मौजूद है वो आपको बड़ा पार्क मिलता है, फिर फ़ेज़ 2 के अंदर आपको पार्क मिलता है, इसी तरह फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 के अंदर भी आपको पार्क मिलते हैं। लेकिन जो बड़े पार्क्स हैं वो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के अंदर हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना ज़्यादा बेहतरीन है। स्कूल भी आपको यहाँ पर मिलता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो उसकी ज़्यादा खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है, प्लस वहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जो है ना एक काफ़ी इजाफा होता है। तो इस तरह आपको आइडिया भी, जब ये तमाम तर चीज़ें आती हैं तो साथ भी रिहायशी भी जो है वो मूव करते हैं। जी हाँ व्यूवर्स, रिहायशें भी जो है वो इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एक पॉजिटिव पार्ट जो प्ले कर रही होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। जिस तरह के उसामा भाई ने बताया कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो मौजूद फैसिलिटीज़ हैं या फिर यहाँ पे जो मौजूद सिक्योरिटी का निज़ाम है, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और उनकी जो जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो ईज़िली यहाँ पे जो है वो पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बात करेंगे तो 2 फेजेस इनके जो फुली डेवलप्ड और मैच्योर्ड हैं, जिसमें आपको जो है वो 4 से 5 हज़ार फैमिलीज़ जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि रिहाइश पजीर हैं। और इसी तरह अगर आप भी यहाँ पे एज अ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से भी आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ही रिकमेंडेड होगा, क्योंकि अगर आप फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की बात करेंगे तो वो अभी इनिशियल स्टेज पर है। वहाँ पर आपको पोजेसन तो मिल जाता है, लेकिन अभी वहाँ पर आप रिहाइशें इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उस तरह से अभी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर उस तरह से अभी जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो कंपनी की तरफ से पूरी तरह से अभी प्रोवाइड जो है वो रेजिडेंशियल के लिए जो है वो नहीं की गई। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अली भाई बिल्कुल माशाल्लाह से जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सारे का सारा रिहायशी एतबार से, तो ज़ाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे बनती है ना, थोड़े से कुछ वीक पॉइंट होते हैं तो तभी जो है ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। अब वीक पॉइंट की बात की जाए, वीक पॉइंट वो वीक पॉइंट नहीं कि सोसाइटी वीक है, सोसाइटी तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बेहतरीन सोसाइटी है। वीक पॉइंट से बात ये आती है कि वहाँ पर सेमी डेवलप्ड एरिया हो, डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही हो, अगर वहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट भी हो जाती है फिर उसके बाद बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन लेवल की, कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतरीन होता जाता है तो फिर उसके बाद आ जाती है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा और फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जम्प्स के अंदर एक पार्ट प्ले कर रही होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की, आपको भी आइडिया है अली भाई, तो माशाल्लाह से फ़ेज़ 3 तो तकरीबन जो है ना वो कोई 75% वो डेवलप हो चुका हुआ है। उसका तकरीबन कोई A ब्लॉक का एरिया है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। और उसके बाद बात करें फ़ेज़ 4 की,
तो वो पूरे का पूरा ही जो है ना वो उसके सिर्फ ए और बी ब्लॉक्स ही डेवलप हैं, बाकी फर्दर जो ब्लॉक्स हैं ना वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप इन 2 ब्लॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रिहाइश के लिए भी देखना चाह रहे हैं तो आप एक कम प्राइस के अंदर प्लॉट तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी आइडिया है कि जब किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। टाइम रिक्वायर्ड होने के बाद जो आपको फर्दर सोसाइटी ने जो टाइम दिया होगा उसके बाद आप वहाँ पे मूव भी कर सकते हैं और अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। व्यूअर्स, ओवरऑल अगर आप न्यू लाहौर सिटी की बात करेंगे तो हर लिहाज से ये बेहतरीन सोसाइटी है। बहरिया टाउन के साथ मिलती जुलती इसकी डेवलपमेंट है। हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको जो है वो बहरिया टाउन के यहाँ पे सिमिलर मिलेंगी। लोकेशन ऑलरेडी प्राइम है और यहाँ पे अगर आप रेट्स का कंपैरिजन करेंगे बहरिया टाउन के साथ भी इवन कि आप करते हैं तो वहाँ पे 1,25,00,000 तक जो है वो 5 मरला की प्राइसेस चली गई हुई हैं और यहाँ पे आपको 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट जो है वो 25 लाख से भी मिलना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो है वो प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई बेहतरीन है और बहरिया टाउन के साथ कनेक्टिविटी भी है कि आप यहाँ पे रिहाइश करें और बहरिया टाउन में मौजूद हर तरह का ब्रांड, हर तरह की फैसिलिटीज़ को आप इजीली जो है वो न्यू लाहौर सिटी के अंदर जो है रहते हुए एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल अली भाई, ऐसे ही है। अगर व्यूअर्स आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर कोई भी परचेजिंग करना चाह रहे हैं, बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। फर्दर व्यूअर्स मजीद आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है आप एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।